हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईडीई। आज मैं आपको वीएफडी और ड्यूअल का कॉम्बिनेशन सर्किट बताऊंगी फ्रेंड्स। मतलब कि आपका जो एक मोटर है वो आपको अगर वीएफडी में चलाना है तो वीएफडी में कैसे चलेगा, और अगर आपको ड्यूअल में चलाना है तो ड्यूअल में कैसे चलेगा। तो फ्रेंड्स ये सर्किट यूज़ करते हैं कि सपोज मोस्टली तो वीएफडी पे लोग चलाते हैं, लेकिन इन केस कभी वीएफडी फेल हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो आपका काम रुकना नहीं चाहिए, आपको मोटर चलना चाहिए। तो उसके लिए बाईपास में क्या करते हैं, ड्यूअल भी कनेक्ट करके रखते हैं कि वीएफडी बंद हुआ तो मैं अपने मोटर को ड्यूअल में चला सकूँ, तो तब ये सर्किट यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स आइए समझते हैं कि हम इसका सर्किट कैसे बनाएंगे और इसमें क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको एक एसएलडी बनाई हुई है पावर की एसएलडी आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे बनी हुई है। इसमें भी एक वीएफडी का सर्किट है और एक ये ड्यूअल का सर्किट है, और मोटर मेरा एक ही है जो मैं एक ही मोटर को चलाऊंगी। तो उसमें सबसे पहले मेन एमसीसी भी हो गया, शॉर्ट सर्किट ब्रेकर होगा, लाइन चोक लग जाएगा, 3 फेस का वीएफडी लग जाएगा। ओके, और इसके बाद ये कॉन्टैक्टर क्यों लगाया वो भी आपको मैं समझाऊंगी कि वीएफडी के बाद एक कॉन्टैक्टर क्या कर रहा है। ओके, उसके बाद ये जो उसके पैरेलल में सर्किट है वो एक सेम एमसीसी भी है ड्यूअल के अकॉर्डिंग। एक कॉन्टैक्टर जो ड्यूअल में लगता है वो कॉन्टैक्टर है, एक ओवरलोड रिले लगता है ड्यूअल में, और ये एक्स्ट्रा कॉन्टैक्टर क्या कर रहा है उसके बारे में बताऊँगी फ्रेंड्स। तो ये इस तरीके से ये मटेरियल क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है अगर आपको वीएफडी प्लस ड्यूअल बाईपास कनेक्शन बनाना है। तो फ्रेंड्स पहले कंट्रोल समझते हैं कि कंट्रोल कैसे होगा इसमें। तो कंट्रोल के साथ आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये कॉन्टैक्टर क्यों चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका कंट्रोल सर्किट बनाया हुआ है। कंट्रोल सर्किट में सबसे पहले क्या होगा फ्रेंड्स कि मुझे ये तो सबसे पहला मेरा काम क्या होगा कि मैं ये पता बोलूँ कि मुझे वीएफडी में चलाना है कि आपको ड्यूअल में चलाना है, ये सेलेक्ट करना पड़ेगा अगर आपको कोई मोटर चलाना होगा। ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे यहाँ पे एक सेलेक्टर स्विच रिक्वायर्ड होगा। ये सेलेक्टर स्विच आप देखो यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। एक ही सेलेक्टर स्विच में 2 कॉन्टैक्ट रहेंगे, उसमें से आप जिस तरफ घुमाओगे उस तरफ का वो फंक्शन करेगा। ये वीएफडी की तरफ घुमाओगे तो वीएफडी सेलेक्ट हो जाएगा, ड्यूअल की तरफ घुमाओगे तो ड्यूअल सेलेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने जैसे सेलेक्टर स्विच से सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स कि ये जो कॉन्टैक्टर मैंने लगाया हुआ है C1 और C3, तो वो C1 और C3 में जैसे सेलेक्ट करूँगी वैसे वो ऑन होगा। मतलब कि यहाँ पे इंटरलॉक दिया हुआ है ताकि आपको बाय डिफ़ॉल्ट कोई गलती से कुछ शॉर्ट होने की वजह से आपका दोनों फंक्शन एक साथ ना चालू हो जाए, तो क्या हो सकता है, शॉर्ट होने का चांसेस हो सकता है, बहुत सारी डैमेजेस हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए ये इंटरलॉक बहुत ज़रूरी है पावर में भी, कि आपका पावर भी प्रोटेक्टेड रहे, कि आपका मोटर कोई एक ही चले एट अ टाइम। इसलिए ये यहाँ पे क्या किया गया है, कॉन्टैक्टर लगाया गया है। कोई फ्रेंड्स तो कॉन्टैक्टर लगाते ही नहीं है, डायरेक्टली यहाँ ओवरलोड से कनेक्ट कर देते हैं। वो बहुत ही रिस्की काम होता है, उसमें बहुत चांसेस होते हैं शॉर्ट्स होने के, इसलिए ये कॉन्टैक्टर बहुत ज़रूरी है यहाँ पे लगाना। तो मैं क्या करूँगी, जैसे ही मैं अगर मुझे वीएफडी चलाना है, मैंने ये सेलेक्टर स्विच सेलेक्ट किया, मेरा ये कॉन्टैक्टर ऑन हो गया। ये ऑन गया मतलब ये पावर मेरा ये कॉन्टैक्टर पावर चालू हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या होगा, अभी ये अगर चालू हो गया तो अभी मुझे मेरा दूसरा काम क्या होगा कि मैं वीएफडी को कमांड दूँ कि वीएफडी चालू हो। ओके, तो वीएफडी चालू हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, वीएफडी को कमांड देने के लिए एक रिले यूज़ करते हैं। वो रिले यूज़ किया है मैंने, जो कि वो वीएफडी को कमांड देगा कि अभी आप चालू हो जाओ। उसके साथ ही कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जब आप वीएफडी सेलेक्ट कर रहे हो तो मेरा ये कॉन्टैक्टर जो है, ये वाला कॉन्टैक्टर बंद होना चाहिए, ताकि बाय डिफ़ॉल्ट कोई गलती से चालू ना हो, कुछ रिस्क ना हो, कुछ शॉर्ट्स ना हो, ताकि पावर दोनों एक साथ एक मोटर में ना जाए। ओके, तो यहाँ पे क्या हो, सबसे पहले मैंने वीएफडी सेलेक्ट करूँगी तो मेरा ये कॉन्टैक्टर ऑन होना चाहिए अगर मुझे ये वीएफडी को कमांड देना है। इसके लिए जैसे ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा, यहाँ का कॉन्टैक्ट क्या होगा, NC होगा, यहाँ कॉन्टैक्ट NC होगा तो आगे सप्लाई जाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जब वीएफडी ऑन हो तो ये ड्यूअल का सर्किट बंद होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, ड्यूअल का NC कॉन्टैक्ट लगाया हुआ है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट किसी वजह से अगर चालू होता है, कुछ होता है, तो क्या होगा, ये चालू हुआ तो ये NO हो जाएगा, तो आपका वीएफडी चालू नहीं होगा। वो इंटरलॉक बहुत ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे इसका NC कॉन्टैक्ट लगाया कि बंद है तो ये NC ही रहेगा, और ये चालू होगा तो ये NC हो जाएगा, पूरा कनेक्शन मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी मैंने क्या लिखा है कि ये इतना कंडीशन मेरी पूरी हो गई, इतना इंटरलॉक मेरा हो गया। उसके बाद क्या है
कि ये तो मेरा सेलेक्टर स्विच हो गया, अभी मुझे ये रिले को ऑन ऑफ करना है, मतलब VFD को ऑन ऑफ करना है, तो वो भी तो मुझे मैनुअली करना पड़ेगा। कि ये नहीं कि मैंने ये सेलेक्ट कर दिया और डायरेक्ट VFD चालू हो गया, तो वो भी बात नहीं है। तो मैंने पहला मेरा एम तो मैं सेलेक्ट करने का करूँगी, वो सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं सोचूंगी कि मुझे VFD ऑन करना है कि ऑफ़ करना है, उसी पे मैं ऑन ऑफ करती रहूँगी। तो इसके लिए मुझे VFD को सेलेक्ट करने के, VFD ऑन ऑफ करने के लिए भी एक सेलेक्टर स्विच लगेगा। तो फिर ये इतना फुलफिल हो गया, मैं सेलेक्टर स्विच से सेलेक्ट कर लूँगी कि मुझे VFD ऑन करना है। VFD ऑन किया तो ये रिले चालू हो जाएगा, ये रिले चालू होगा तो ये रिले क्या करेगा, VFD को कमांड देगा कि चालू हो जाए। तो इस तरीके से क्या हो गया, मेरा ये VFD में मेरा मोटर चलेगा। ओके, अब बारी है कि ड्यूअल में कैसे चलेगा। अभी ड्यूअल में अगर चलाना है तो फिर क्या करूँगी, फिर सेलेक्टर स्विच लूँगी, सेलेक्टर स्विच से फिर सेलेक्ट करूँगी ड्यूअल सेलेक्ट किया तो C3 मेरा क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। वो सेलेक्ट करने के बाद, सेलेक्टर स्विच से सेलेक्ट करने के बाद ही मेरा C3 क्या होगा, NC होगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे सेम इंटरलॉक यहाँ देना है कि ड्यूअल चल रहा है तो VFD क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, मतलब ये C1 का कॉन्टेक्टर बंद होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे मैंने NC कॉन्टेक्ट यूज़ किया हुआ है। ओके, सेम उसके बाद क्या हो गया, क्योंकि ये ड्यूअल सर्किट है तो मुझे ओवरलोड रिले भी लगेगा कि मेरा मोटर अगर ट्रिप हो गया है तो मेरा कनेक्शन बंद हो, तो ओवरलोड का NC कॉन्टेक्ट हो गया। फिर ड्यूअल में ऑन ऑफ करना है तो मुझे बटन्स लगेंगे, स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन लगा दिया मैंने। सेम ये ड्यूअल का लॉजिक है C2। फिर इसके बाद मुझे ड्यूअल का कॉन्टेक्ट चालू कर दूँगी, ड्यूअल का कॉन्टेक्ट C2 है पावर वाला, वो चालू हो गया। उसके बाद मेरा क्या हो जाएगा, मोटर ड्यूअल में रन होगा। ओके, तो ये हो गया ड्यूअल का कनेक्शन। ओके, अब इसमें कुछ इंडिकेशंस मुझे चाहिए, VFD को ऑन है या ड्यूअल ऑन है ये पता करना है। तो जैसे कि मैंने ये यहाँ पे कनेक्शन दिखाया हुआ है H1, ये फ्रॉम VFD, मतलब अगर VFD ऑन का लैम्प देखना है तो VFD से ही मुझे कांटेक्ट लेने पड़ेंगे, जो कि मैंने बताया था DO करके एक होता है, वो सर्किट होता है। तो फ्रेंड्स जैसे ये है मेरे पास VFD, अभी यहाँ पे फ्रॉम VFD जो मैंने लिखा है ऑन इंडिकेशन, तो मैं ये वाला जो पॉइंट है AB, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ये यहाँ से वायर उठा के यहाँ पे लगेगा, लैंप लग जाएगा मेरा। ओके, ये लैंप यहाँ पे भी कनेक्शन, ये कनेक्शन हम यहाँ भी दिखा सकते हैं फ्रेंड्स, बट यहाँ दिखाने से और अच्छे से क्लियर समझ में आता है, वायरिंग करने वालों को ईजी समझ में आता है, इसलिए यहाँ पे लिखाया हुआ। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप ईजी करने के लिए, जैसे कि ये कॉमन पॉइंट है B, तो यहाँ पे B पे एक वायर जाएगी और एक कॉमन पॉइंट है A, तो A, तो यहाँ पे कनेक्शन क्या हो जाएगा, A और B का पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट होगा, यहाँ से हम लैंप चालू करेंगे। ओके, उसके बाद अगर VFD ट्रिप का है तो VFD ट्रिप में अभी ये पॉइंट है कॉमन, ये NC मुझे यूज़ करना है, तो यहाँ पे भी B है, दोनों वायर B से निकलेंगे क्योंकि यहाँ भी कॉमन ही है, राइट। तो कॉमन B पे ही दोनों वायर्स आएंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट से C, यहाँ पे मुझे NC चाहिए तो NC वाला पॉइंट मैं यूज़ करूँगी। ये AB हो गया और ये CB हो गया, यहाँ पे मैं ट्रिप का लैंप लगाऊंगी इससे। ओके, तो ये VFD को इंडिकेशन कैसे है वो हो गया, ऑन और ट्रिप। उसके बाद मैंने जो रिले बताया था R1 कहाँ पे लगेगा मेरा, यहाँ पे लग जाएगा, जैसे कि मैंने बताया हुआ है लास्ट वीडियो में। R1 यहाँ पे लगा दो आप, 24 वोल्ट पे NO कॉन्टेक्ट लग गया, यहाँ पे R1 लग जाएगा। ओके, ये R1 का कनेक्शन हो गया, जो कि ऑन ऑफ होगा तो यहाँ पे सिग्नल जाएगा, ये हो गया। अब ड्यूअल का ही सेम इंडिकेशन है, ड्यूअल ऑन है कि ऑन इंडिकेशन लगाना है तो मुझे ऑब्वियसली पावर, इस जो मेरा मेन कॉन्टेक्टर है ड्यूअल का वो ऑन हुआ है, तो मतलब मेरा ड्यूअल ऑन हो गया है। वो इंडिकेशन के लिए मैंने येनो कॉन्टेक्ट यूज़ किया हुआ है C2 का। ओके, उसके बाद ट्रिप है, ट्रिप के लिए आपको पता है ओवरलोड रिले यूज़ करते हैं, तो ओवरलोड रिले यूज़ किया हुआ है मैंने, उसका येनो कॉन्टेक्ट यूज़ किया है, उसके लिए लैंप लगा दिया है। तो ये सिंपल सा इंडिकेशन लैंप का कनेक्शन है। मेन आपको ये समझना है कि इसमें सेलेक्टर स्विच है, दो कॉन्टेक्टर एक्स्ट्रा जो लिए हुए हैं वो क्यों लिए हुए हैं, वो सारी चीज़ें हैं मैंने जो आपको एक्सप्लेन की है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इसका मटेरियल क्यों सेलेक्ट किया गया है, इसका कनेक्शन कैसे किया गया है, स्विच केस क्यों लिया गया है। तो फ्रेंड्स आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो। मेरे चैनल को ज़रूर आप फ्रेंड्स शेयर कीजिए और लोगों को नॉलेज मिले, ताकि इससे और लोग अच्छे से क्लियर अपना डाउट कर पाएँ। सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।